हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ चैप्टर 1.2 है ये, जैसे कि अध्याय 1 का देखिए स्वयं करो 1.2, फिर यहाँ पे है प्रयोग करके देखिए 1.2। तो ये 1.2 ही है। इसका मैं आप लोगों को 15 और 16 बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसके पहले ना मैंने 7 से लेके पूरा 14 तक सॉल्व किया हुआ, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ना इसके पहले इन सभी ये सारे मैथ्स को मैंने सॉल्व किया हुआ, ये भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। बट मैंने ना ये सारे मैथ्स अभी तक सॉल्व नहीं किए, जैसे कि स्वयं करो 1.2, प्रयोग करके देखिए 1.2 एंड बीजगणितीय ये, फिर ये वाला। अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों के लिए सॉल्व करके दूंगी। क्योंकि नॉर्मली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके स्कूल में यहीं से मैथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है। बट आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा ना, जब मैम इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं तुरंत सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगी। बट हाँ, 7 से लेके नंबर 14 तक पूरा सॉल्व है। तो आज मैं आप लोगों को 15 और 16 बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स। फर्स्ट है नंबर 15 का 1। t का मान कितना होने पर एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लिखें। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैंने बनाया हुआ, मैं आप लोग को जैसे बताऊंगी प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, बट मैंने जो सॉल्व किया हुआ, मैं जितना आसान तरीका होता है ना, मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए मैंने कैसे बनाया इसको। सो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को a माने और 1/4 है यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कर लें, तो a इक्वल टू हमारा x और b इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे खोलें, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस देकर 2ab, पहले हम लोग ना इसका स्पेस छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग पहले b का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा ना। तो a इक्वल टू निकल गया, b इक्वल टू निकल गया, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकल गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा, एक्स प्लस 1/4। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे t, तो t का क्या वैल्यू आया आप लोग हमको खुद बताइए। t का वैल्यू यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो 1 यानी कि t का वैल्यू हमारा 1 ही हुआ ना, x के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो यानी कि t का वैल्यू 1 हुआ। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अब ये जो है ये किस फॉर्मूला पे खुला हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे खुला हुआ है, लिख देंगे। t का वैल्यू निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करके जो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करने पर हमारा क्या फॉर्मूला आया है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 जैसे का तैसा रखेंगे, इधर इसको खोलेंगे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 जो कि हमारा यहाँ पे आया है, आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, इधर प्लस में था एक्स स्क्वायर, इधर ले लेंगे माइनस में, इधर प्लस में 1/4 है, ये वाला भी इधर ले लेंगे माइनस में, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ आ रहा है, माइनस टी एक्स बचा हुआ जैसे का तैसा रखेंगे, इक्वल टू दे देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में कट कर देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में कट कर देंगे, बचा क्या, माइनस टी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखिए उसके बाद ऐसे सॉल्व करना है, माइनस टी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो माइनस माइनस दोनों तरफ देखिए, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट कर देंगे, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इसके साथ ये गुना में है, तो ये इधर आता तो डिवाइड में रहता कि नहीं रहता, तो कुछ भी नहीं, यानी कि एक्स इधर भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को ये डायरेक्ट समझ में ना आना, तो ये माइनस माइनस कट गया ना, माइनस टी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स था, तो और ये माइनस कट गया, तो टी इक्वल टू एक्स, ये एक्स इधर गुना में था इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 कट के कुछ भी नहीं यानी कि 1, तो और t इक्वल टू कितना आंसर आया 1, यानी कि t का वैल्यू हमारा क्या आया, प्लस में 1, कुछ नहीं यानी कि प्लस में 1 आया। अब एक बार और बताती हूँ मैं,
सेम वही चीज लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4। अगर टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 बैठाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे अगर टी का वैल्यू 1 लीजिएगा तो सेम हमारा प्लस 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 ही होगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, यही फॉर्मूला को प्लस में माइनस में इसके पहले लिया था, अब मैंने प्लस में लेकर दिखाया। देखिए तो अब टी का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक बार मैंने इधर माइनस में करके दिखाया, एक बार इधर प्लस में करके दिखा रही हूँ। देखिए तो इसको जैसे का तैसा रखेंगे, इसको फॉर्मूला पे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, ये वाला भी इधर प्लस में, इधर माइनस में ले लेंगे, इधर प्लस में है, ये वाला इधर प्लस में, इधर ले लेंगे माइनस में। उसके बाद प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, माइनस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालें, t का वैल्यू निकालें, तो माइनस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कट गया हमारा, माइनस टी इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं यानी कि t इक्वल टू, ये माइनस भी उधर चला गया, -1। तो t इक्वल टू क्या आंसर आया, देखिए एक बार हमारा 1 आया प्लस में, एक बार हमारा माइनस में 1 आया। तो अभी अगर हम लोग प्लस वाला 1 और माइनस वाला 1 लेकर काम करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि t का वैल्यू हम लोग प्लस में भी 1 ले सकते हैं, माइनस में भी 1 लेकर बनाएंगे, तो जो संख्या निकल कर आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार और आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार t का वैल्यू देखिए प्लस में 1 आया है, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पर मैंने प्लस लेकर काम किया क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ना, तो दूसरी बार t का वैल्यू हमारा -1 आया है। अभी आप लोग अगर ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4, यहाँ पर एक बार आप लोग अगर +1 टी का वैल्यू एक बार +1 देकर काम कीजिए और एक बार -1 देकर काम कीजिए, जो आएगा आंसर हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, इसीलिए टी का मान होगा प्लस में माइनस में 1। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर पहले मैं टी का वैल्यू जो हमारा पहला आया है 1 प्लस में वो लेकर काम करती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस जैसे का तैसा रखिए, टी का वैल्यू क्या है प्लस में 1 है, ठीक है, फिर इंटू एक्स प्लस 1/4, देन हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1/4 आया ना हमारा जो पहले हमारा, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ही तो है ना, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तभी तो ये आएगा ना, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। अब हम टी का वैल्यू माइनस में 1 रख के काम करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4, देन अब हम एक्स स्क्वायर माइनस दे दीजिए, यहाँ पर टी का वैल्यू दूसरे बार में क्या आया 1 आया, -1 आया, फिर x इंटू में प्लस 1/4, देन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स 1 एक्स प्लस 1/4, ये भी देखिए हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आया ना हमारा स्टूडेंट्स, देखिए दोनों बार में ही हमारा पूर्ण वर्ग, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दूं, दोनों बार में ही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आया ना। तो एक बार t का वैल्यू मैंने +1 देकर काम किया, एक बार t का वैल्यू मैंने -1 देकर काम किया। तो आप लोग भी जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक बार टी का वैल्यू में इसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से सॉल्व करने के बाद प्रश्नानुसार लेकर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू इतना माइनस वाला पूर्ण वर्ग लेके काम कीजिएगा, तो टी का वैल्यू प्लस में 1 आएगा। देन फिर एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस में यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेकर काम कीजिएगा, तो फिर हमारा वैल्यू आएगा t का वैल्यू माइनस में 1, ठीक है। आने के बाद इन दोनों को आप एक बार पुट करके देख लीजिए, दोनों बार में हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। ओके, तो मैं एक बार और आप लोग को अच्छे से दिखा दूं, ये देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे करके बनाइएगा, उसके बाद देन प्रश्नानुसार दीजिएगा, इसको लेने के बाद ये माइनस वाला पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिएगा, प्लस का सब इधर एक साइड में कर लीजिएगा, फिर माइनस टी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा, देन यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद ऐसे कीजिएगा। ये वाला तो मैं समझाने के लिए मैंने आप लोग को बताया, आप लोग ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। टी का वैल्यू 1 आ गया, फिर एक बार लेंगे, इस बार प्लस में ले लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा t का वैल्यू आएगा माइनस में 1 आएगा, तो t का मान बराबर +-1। और उसके बाद भी अगर डाउट हो तो दोनों बार में t का वैल्यू बैठा के देख लीजिएगा, दोनों बार एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आ जाएगी। ओके, तब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 2, a² + 4 के साथ कितना योग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए a² + 4 के साथ कितना योग करने पर, इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। a² + 4 है,
मान लीजिए ये a है, a इक्वल टू ए स्क्वायर है, b इक्वल टू 4 है, यानी कि a का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो ये a स्क्वायर हुआ। यहाँ प्लस देकर ना ये स्पेस छोड़ दीजिए, प्लस 4 है यानी कि 2 का होल स्क्वायर दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारा a निकल गया, b निकल गया, तो बीच का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 2, ये हमारा a है, ये हमारा b है ना, हम लोगों ने यहाँ पे किया ही है। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो 2 इंटू ए इंटू 2, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 2 ज़ा 4। तो देखिए ये इसके साथ हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ा, प्लस 4a जोड़ना पड़ा, तभी तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आई ना, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने समझाने के लिए आप लोग को अच्छे से लिख दिया, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। हाँ, इसमें बोला है कि क्या जोड़ेंगे, जो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि हमारा ना a दिया हुआ, b दिया हुआ, बीच का जो पोर्शन है वो तो गायब है, तो इसी को तो लाना है ना हम लोगों को, तो इसको लाना है। तो यानी कि अगर 4a इसमें जुड़ जाएगा तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, फुल रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नॉट रूट, स्क्वायर वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तभी तो ये खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है कि नहीं, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई ना। ठीक है, अब इसी को एक बार और माइनस में करके देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 है, यानी कि बोले ना क्या जोड़ने पर या मतलब कितना योग करेंगे कि इतना हमारा आंसर आएगा। तो एक बार हम लोग 4a को प्लस कर सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, और a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, बट ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार खोलेंगे हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस दे दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग माइनस वाले फॉर्म में खोलेंगे, इधर प्लस देकर 2 का होल स्क्वायर कीजिए, तो a मिल गया, b मिल गया, तो 2 इंटू ए इंटू 2, 2 2 ज़ा 4a है कि नहीं, माइनस में 4a आया, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, यानी कि ये कौन सा हुआ, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस बार हम लोग का माइनस वाले फॉर्म में खोले हैं, तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आया। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, माइनस 4a को इसमें जोड़ा है, यानी कि इसमें जोड़ा है, एक्चुअली तो घटाया है, बट ये फॉर्मूला के हिसाब से तो इसमें माइनस 4a जोड़ना पड़ा। तो a स्क्वायर प्लस 4a के साथ प्लस माइनस 4a योग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पहले वाले फॉर्मूला में अगर हम लोग प्लस 4a करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हुई, दूसरे वाले नंबर में हम लोग माइनस 4a करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक बार प्लस में आंसर आया, एक बार माइनस में आंसर आया। ओके, नंबर 3, a और b धनात्मक पूर्ण संख्या एवं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 11 होने से a और b का मान लिखें। ठीक है, ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 11। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, फॉर्मूला क्या आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 9 और 11 को ना a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्म में खोलना है, तो 9 है, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 11 है तो 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, यानी कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 1। किस फॉर्मूला पे ये खुला हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ला दिए ना हम लोग, तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर। a का वैल्यू b का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू 10 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, इसी तरह बनेगा। ठीक है, नंबर 4 में क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। एक सूत्र जैसा समीकरण है, युक्ति के साथ लिखें। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पहले पता है यहाँ पे हम लोग को ना पहले ही क्वेश्चन में ऐसा बोल दे रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक सूत्र जैसा समीकरण है, हम लोग को बताना है, युक्ति के साथ बताना है। तो इसको ना नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो क्लास 7 में हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए ना, तो 4ab इज इक्वल टू 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट अगर हम लोग इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करें ना, तो ये हमारा एक सूत्र जैसा समीकरण निकल आएगा। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ LHS निकालना है, LHS RHS करके मैथ्स बनाना है। तो LHS में क्या है हमारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पे खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए। इसको भी फॉर्मूला पे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। एक प्लस में है, एक माइनस में, कट, एक प्लस में है, एक माइनस में, कट।
टू क्या हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू RHS में भी तो हमारा 4xy था, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो सूत्र जैसा समीकरण है, युक्ति के साथ यही बताना है कि इतना इक्वल टू इतना, एक सूत्र जैसा समीकरण है युक्ति के साथ लिखेंगे तो हम लोग लिख देंगे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों ही एक दूसरे को प्रमाणित कर रहे हैं, दोनों ही प्रूव्ड है। सो दैट्स वाई ये एक सूत्र जैसा समीकरण है। ठीक है, इतना भी कर दीजिएगा ना तो भी कोई बात नहीं, इतना ही आप लोग को निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, शून्य को छोड़कर x और y के साथ, शून्य को छोड़कर x और y के किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक मान के लिए x² प्लस y² का मान के लिए सदा ही डैश होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, यहाँ पे धनात्मक होगा, सॉरी ठीक है, धनात्मक क्यों होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो बॉक्स में सदा ही धनात्मक हम लोग का आंसर होगा, क्यों होगा देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो x² प्लस 2xy प्लस y², x हमारा प्लस में आया, y भी हमारा प्लस में आया, बीच में 2xy प्लस में आ गए, बट ये दोनों तो प्लस में ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस 2xy प्लस y²। अभी ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे खोले तो ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, चेंजेस तो इन्हीं दोनों में हुआ ना, ये बीच वाला प्लस में ही है बट यहाँ पे देखिए माइनस में है, बट ये दोनों इस फॉर्मूला में भी प्लस में है, इस फॉर्मूला में भी प्लस में है, इसीलिए सदा ही ये जो शून्य को छोड़कर x और y किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक मान के लिए x² प्लस y² का मान सदा धनात्मक होगा। कैसे होगा मैंने अभी बता दिया, दोनों फॉर्मूला में देखिए इनकी पोजीशन प्लस में ही है, माइनस में नहीं आई है ना, सो दैट्स वाई यहाँ पे धनात्मक होगा। अब आते हैं नंबर 16, तो 16 का है समाधान करें। मैंने ये सारा क्वेश्चन उतारा हुआ और मैंने बनाया हुआ, मैं बता देती हूँ आप लोग को। नंबर 1, 6x इज इक्वल टू 72, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 6x इज इक्वल टू 72, 6 इसके साथ गुना में है तो x इक्वल टू 72/6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू 12 आंसर। नंबर 2, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 20, 9x इज इक्वल टू 2 जो इधर प्लस में था इधर ले लेंगे माइनस में, तो 9x इज इक्वल टू 20 माइनस 2, तो 9x इज इक्वल टू 20 में से 2 माइनस हुआ 18। अब x इक्वल टू 9 इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x इक्वल टू 2 आंसर। ओके, पहला का 12 होगा, दूसरा का 2 होगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4x, ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, मैं और अच्छे से जूम कर देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना तो प्लीज़ जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने पहले जूम ना किया हो, ठीक है। तो 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4x इधर जैसे का तैसा रखेंगे, इधर देखिए माइनस में था 4x, इधर ले लेंगे प्लस 4x, इधर माइनस 2x जैसे का तैसा रखेंगे, इक्वल टू देंगे, 9 का 9 रखेंगे, इधर प्लस 3 था, इधर ले लेंगे माइनस 3, x वाले को एक साइड कर लिए, नंबर्स को एक साइड कर लिए, 4x 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, देन 8 में से 2 माइनस हुआ क्या होगा, 6x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x इक्वल टू 6, ये इधर गुना में था, इधर आ जाएगा भागा में, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, x इक्वल टू 1 आंसर। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है देखिए, x/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू 3 पूर्णांक 1/2 या 3 होल 1/2 माइनस x/3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x वाला एक साइड कर लेंगे, x/4 माइनस x/2, ये देखिए इधर माइनस में था, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आए, यानी कि प्लस x/3 इज इक्वल टू 3 होल 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 जैसे का तैसा रखेंगे, इन तीनों का भिन्न वाला जोड़ घटाव कर लेंगे, तो 2 4 और 3 का जब भी एलसीएम निकालिएगा ना आपका 12 आएगा, कितना आएगा 12, 4 के टेबल में 12, 3 बार में 3x, माइनस 3 को x इंटू कर दिया, माइनस 2 के टेबल में 12, 6 बार में 6x, प्लस 3 के टेबल में 12 4 बार में 4 को x इंटू के 4x इज इक्वल टू 2 3 6 6 और 1 7 7/2 लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में इसका काम करेंगे, देखिए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, 4 और 3 7, 7x माइनस 6x/12 इज इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 7 में से 6 गया 1, दैट मीन 7 में से 6 जाएगा x हो जाएगा, तो 1 तो x के साथ लिखेंगे नहीं, तो x/12 इज इक्वल टू 7/2।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो 2x इज इक्वल टू 12 इंटू 7, 2x यानी कि x इक्वल टू 2 जो इधर गुना में था इधर ले लेंगे डिवाइड में, 12 इंटू 7 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x इक्वल टू हमारा 42 आंसर। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया है x इक्वल टू 42, 6 7 ज़ा 42। ओके, तो ये बन गया हमारा 4 नंबर। आई होप आप लोग का चीज समझ में आया होगा। देख लीजिए आप लोग एक बार और। ठीक है, एक एक लाइन डिस्क्राइब करके बनाइएगा ना तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर बनाया हुआ समझ में आया ना तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कुछ कहीं बताने का कहीं पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं नंबर 5 बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5 सेकेंड ब्रैकेट 7 माइनस x माइनस 6 प्लस 3x सेकेंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 28 इज इक्वल टू 39। क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 2x माइनस 5 सेकेंड ब्रैकेट जैसे कहता था 7 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस x, ये गलती से हो गया था, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3x सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दे दिया मैंने, 39 लिखा हुआ ले लिया, ये माइनस इधर 28 था ना, इधर ले लिया हम प्लस में। ठीक है, इसी को सिर्फ चेंजेस किए इधर। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 2x माइनस 5 जैसे कहता है, अब ब्रैकेट के भीतर का काम करेंगे, 7 है प्लस में, 6 है प्लस में, तो 7 और 6 13। ठीक है, 13 लिखा है मैंने। फिर देखिए माइनस एक्स प्लस 3x, साइन प्लस का बड़ा है, काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से x घट जाएगा, 3x में से x घटेगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दिया 67। नेक्स्ट लाइन में क्या किया मैंने, 5 देखिए इसके साथ बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि इंटू का साइन, 2x माइनस 5 को 13 से इंटू के 65 माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10x इज इक्वल टू 67। अब 2x भी प्लस में है, 10x भी माइनस में है, ये प्लस में ये माइनस में, साइन माइनस का बड़ा है, काम भी माइनस का होगा, 10 में से 2 गया 8x इज इक्वल टू 67 प्लस में था, इधर लिख देंगे, ये देखिए इधर माइनस 65 था, इसको इस तरफ ले लेंगे प्लस 65। फिर देखिए माइनस 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 132 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ले लेंगे माइनस 8, इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि गुना में था, इसके साथ तो ये गुना में है ना, भले इसका साइन माइनस में, तो क्या इसके साथ तो ये गुना में है, तो x इक्वल टू 132/8 माइनस इस तरह सामने लिख देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर एक उसमें चला गया 4 तिया 12, तो x इक्वल टू माइनस 33/2, देन x इक्वल टू माइनस 16 होल 1/2, 16.1/2, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा ये आंसर आ जाएगा, तो माइनस 16.1/2 आंसर। नंबर 6, 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 15। देखिए 1 से ऊपर गुना करना है, 1 से ही गुना करना है, नीचे का जो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो x माइनस 2 को 1 से इंटू किया तो x माइनस 2/3 इसके पूरा के टोटल में आएगा, फिर प्लस x प्लस 3 को 1 से इंटू किया तो x प्लस 3/4 इक्वल टू, फिर x प्लस 4 को 1 से इंटू किया तो x प्लस 4/5 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का लसा निकाल के जोड़ करेंगे, इन दोनों का भी एलसीएम निकाल के जोड़ करेंगे, जैसे भिन्न वाला जोड़ होता है, 4 और 3 का लसा 12, तो 3 के टेबल में 12 4 बार में, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस 4 के टेबल में 12 3 बार में, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 के टेबल में 5 1 बार में, 1 को एक्स प्लस 4 से इंटू करेंगे तो सेम आएगा, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 को इंटू करेंगे 75। अब क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, 4x माइनस 4 2 8 प्लस 3x प्लस 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 3 3 9/12 इज इक्वल टू x प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 79। नेक्स्ट लाइन में 4x प्लस में है, 3x भी प्लस में, तो 7x, यहाँ देखिए 9 और 8 साइन प्लस का बड़ा बट काम माइनस का होगा, 9 में से 8 गया 1 ले लेंगे इज इक्वल बाई 12 इक्वल टू x प्लस 79/5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 के साथ इसका गुना, 12 के साथ इसका गुना, तो देखिए मैंने किया है यहाँ पे 5 इंटू 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 79, 5 7 जा 35x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 12x प्लस 12 को 79 से इंटू करेंगे, 79 से इंटू करेंगे तो 948 आएगा, 948, तो 35x ये इधर प्लस में था, इधर ले लेंगे माइनस 12x इज इक्वल टू 948 ये इधर प्लस में था, इधर ले लेंगे माइनस में। अब 35 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 23x इज इक्वल टू 948 में से 5 घटाएंगे 943। अब x इक्वल टू 943/23, गुना में था इधर आ जाएगा डिवाइड में, 23 से कम 23, 23 चौके 92 और 2 उसमें चला गया, तो फिर 23 से कम 23,
x इक्वल टू 41 आंसर। अगर आप लोग को इतना बड़ा डिवाइड देने में दिक्कत होगा तो 23 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, एकदम नॉर्मली आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में हमारा ये मैथ्स पूरा कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब तो मैं ज्योमेट्री सब कुछ सॉल्व कर दूंगी, परीक्षा करके देखिए 1.3 इसको लेकर आऊँगी। ठीक है, देखिए ये सारे जो इसमें जितने भी ज्योमेट्रीज हैं सब लेकर आऊँगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिन्होंने भी पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, जिनकी वजह से मैं आज इतनी दूर तक आई हूँ, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स, okay, who support me a lot. So bye.